भारत पाकिस्तान आना नहीं चाहता और पाकिस्तान भी भारत वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाएगा। पाकिस्तान ही नहीं जाएगा तो चाँद ही ख़त्म हो जाएगा। मैच में देख लें हमारे ग्राउंड फुल होते हैं, भारत को इतना ज़्यादा रेवेन्यू दिया जा रहा है और पाकिस्तान को जो रेवेन्यू है वो कम दिया जा रहा है। हमारे जो सदर को सिक्योरिटी दी जाती है, हम वो सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। हमेशा से पाकिस्तान को भारत में सिक्योरिटी का इशू रहा है। कौमी खेल हॉकी के बारे में पता है किसी को इसकी ज़वाल की असल वजह क्या है? 35 लाख में एक बोर्ड कैसे चल सकता है कि पाकिस्तान के जो कोच थे वो भी चले गए हैं कि वो पाकिस्तान उसको तनख्वाह नहीं मिली। 1 साल के अंदर अंदर जो नेशनल टीम के प्लेयर थे वो बाहर चले गए हैं। हुकूमत को इस बारे में सोचना होगा। हमारे तो ग्राउंड इस काबिल नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल के हों। दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी का जो स्टेडियम है ना, वो लाहौर में मौजूद है। नया दौर स्पोर्ट्स में खुशामदीद। डेली राउंड अप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ीशान नवाज़। नाज़रीन, आईसीसी का 2 रुकनी वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर आया। सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग ली, सिक्योरिटी का जायज़ा लिया, उसके साथ-साथ लाहौर म्यूज़ियम का दौरा किया, उसके साथ-साथ शाही किले का भी दौरा किया है और आया, तारीफ़ें की और फिर 2 रोज़ा दौरे के बाद चला भी गया। ये आपको देखने में आसान लग रहा होगा या खुशी की बात भी होगी, वो पाकिस्तान की तारीफ़ करके गया है, लेकिन असल बात क्या है कि असल वजह क्या है कि 15 साल के बाद आईसीसी का 2 रुकनी वफ़द, जिसमें आईसीसी का चेयरमैन ग्रेग बार्कले और उसके साथ-साथ चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव जेफ़ अलारडाइस आया था। उसकी असल वजह क्या थी कि वो 15 साल पहले तो नहीं आए, 2008 में आखिरी मर्तबा ऐसा हुआ था कि आईसीसी का जो वफ़द था, वो पाकिस्तान आया था। अब ही क्यों आया है 2023 में जब पाकिस्तान और भारत का इशू चल रहा है। एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है, जबकि वर्ल्ड कप की जो मेज़बानी है वो इंडिया के पास है। तो असल मसला ये चल रहा है कि भारत पाकिस्तान आना नहीं चाहता और अगर पाकिस्तान ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है कि अगर भारत पाकिस्तान में एशिया कप खेलने के लिए नहीं आता तो पाकिस्तान भी भारत वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाएगा। असल वजह ये बनी हुई है क्योंकि पाकिस्तान ने सख्ती से अपना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान अपनी मेज़बानी के हवाले से आईसीसी को पहले भी आगाह कर चुका है कि हमें सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं भारत में, तो हम हुकूमती इजाज़त के बगैर नहीं जाएँगे। लेकिन आईसीसी को भी पता है कि भारत अगर ऐसा करेगा, पाकिस्तान में नहीं आएगा, तो अब ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। तो अब बात क्या है कि अब असल मसला क्या है कि आईसीसी का 2 रुकनी वफ़द पाकिस्तान आया है। बेसिकली वो पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उसके चेयरमैन को मनाने के लिए आया है कि भारत में जो वर्ल्ड कप हो रहा है 2023 में, उसमें पाकिस्तान ज़रूर जाए। वजह ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेटर्स हैं, उसके जो परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं, दुनिया में टॉप प्लेयर्स के लेवल की हैं और वो पाकिस्तान और भारत का जो मैच होता है, उसका रेवेन्यू जो है, वो सबसे ज़्यादा होता है। और आईसीसी का जो चार्म है, वो पाक भारत दूसरे मैचेज़ की तरह, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच की तरह पाक भारत मैच से भी है, क्योंकि अगर 2 पाकिस्तान ही नहीं जाएगा तो चार्म ही ख़त्म हो जाएगा जो वर्ल्ड कप का है। तो इसलिए वो मनाने के लिए आया, कोशिशें करते रहे हैं। अब पीसीबी का इसमें क्या किरदार था? पीसीबी ने क्या किया है? पीसीबी के जो हुकाम थे उस मीटिंग्स में, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने आईसीसी के जो वफ़द है उसको दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है और सख्त लहजे में कहा है कि देखें जी, 2-3 इश्यूज़ थे कि भारत हमने कभी ही भी सियासत को आड़े नहीं आने दिया। हमने क्रिकेट के लिए हर दफ़ा हर बार यही कहा है कि भारत हमारे साथ बायलैटरल सीरीज़ भी खेले, भारत हमारे साथ किसी भी आईसीसी का इवेंट हो और एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट हो, कहीं भी हो हम खेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता। अब दूसरी जो टीमें आई हैं, इंग्लैंड आ चुका है पाकिस्तान में, न्यूज़ीलैंड पाकिस्तान में आ चुका है और उसके साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया भी आ चुका है। 3 बड़े जो क्रिकेट बोर्ड हैं, उन्होंने अपनी टीमें पाकिस्तान भेजी हैं, तो फिर भारत को क्या मसला है कि वो भारत पाकिस्तान में क्यों आके नहीं खेलना चाहता? तो इस पर जो आईसीसी का वफ़द था, वो ख़ामोश ही रहा और वो सिर्फ़ सुनते रहे हैं कि पीसीबी के जो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। तो इस पर पीसीबी ने ये मौक़िफ़ इस मौक़िफ़ के बाद दूसरी बात की है, वो फ़ाइनेंशियल मॉडल था। फ़ाइनेंशियल मॉडल में पीसीबी ने कहा है कि
आईसीसी के कोई भी इवेंट हो, हमारे टॉप प्लेयर्स रहते हैं, परफॉर्मेंसेस में देख लें और उसके साथ-साथ मैच में देख लें, हमारे ग्राउंड फुल होते हैं, चाहे वो किसी भी टीम के साथ हो, वो कहीं भी मैच हो रहे हों, तो हमारी जो रेवेन्यू हमारी टीम के साथ ही आता है। आईसीसी के मेंस टीम को देख लें, जिसमें वनडे, टी20, टेस्ट सब में पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो टॉप 3 में, टॉप 5 में रहते हैं। अभी की बात कर लें बाबर आज़म की, फ़खर ज़मान की, रिज़वान की, शहीन शाह अफरीदी की किसी भी प्लेयर की बात कर लें, परफ़ॉर्मेंसेज़ आईसीसी की जो रैंकिंग है उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे रहते हैं। तो अगर पाकिस्तानी टीम की परफ़ॉर्मेंस इतना अच्छी है, तो फिर क्या वजह है कि भारत को इतना ज़्यादा रेवेन्यू दिया जा रहा है और पाकिस्तान को जो रेवेन्यू है वो कम दिया जा रहा है। तो इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, इस पर भी जो आईसीसी का 2 रुकनी वफ़द था वो ख़ामोश रहा। उसके बाद बात आई जब सिक्योरिटी के हवाले से, पीसीबी ने सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी है और सेफ सिटी का दौरा भी करवाया है और बताया है कि हम एक हमारे जो सदर को सिक्योरिटी दी जाती है, हम वो सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। उस पर भी पीसीबी जो आईसीसी का 2 रुकनी वफ़द था वो ख़ामोश रहा है। मतलब ये है, नजम सेठी ने ये कहा कि हम हर हवाले से, हर तरीके से आईसीसी के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा, तो हम फिर कैसे जाएँ? हमेशा से पाकिस्तान को भारत में सिक्योरिटी का इश्यू रहा है, तो हमें सिक्योरिटी का इश्यू है, भारत को पाकिस्तान में नहीं है। तो इसलिए अगर भारत अब एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आएगा, तो ही पाकिस्तान भारत जाएगा। हमने हाइब्रिड मॉडल भी पेश किया है एशियन क्रिकेट काउंसिल को कि आप हाइब्रिड मॉडल के तहत मैच करवा लें, लेकिन भारत इस पर भी नहीं मान रहा। अब खबरें चल रही हैं भारतीय मीडिया में कि भारत नहीं जाएगा पाकिस्तान खेलने के लिए और एशिया कप में पाकिस्तान ही नहीं होगा। तो इस पर पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने कहा है कि करवा ले भारत। एशिया कप करवाना है तो करवा ले हमारे बगैर, इससे चाम ख़त्म हो जाएगा, रेवेन्यू जो पाक भारत मैच से आता है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके उसके अलावा जो ब्रॉडकास्ट जो पॉलिसी है उसकी खिलाफ वर्जी करेगा, इससे हमारा नहीं है। पीसीबी ने इस हवाले से प्लान बी भी तैयार कर लिया है कि अगर भारत पाकिस्तान को एशिया कप से निकालता है, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान ने इस हवाले से 2 से 3 बोर्ड से राब्ते किए हैं और सभी इस हवाले से मान चुके हैं कि पाकिस्तान में 3 मुल्की या 4 मुल्की सीरीज़ हो सकती है पाकिस्तान के पास तो प्लान तैयार है इस हवाले से, लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता। वो बेसिकली वो ये चाहता है कि पाकिस्तान किसी और मुल्क में जाए, जो 4 मैच हाइब्रिड मॉडल के तहत हो रहे हैं, वो भी ना हो। तो ये सारी सूरत-ए-हाल 2 दिन के दौरे में 2 मरतबा मीटिंग्स हुई हैं आईसीसी के वफ़द और पीसीबी के दरमियान। तो इस सारी सूरत-ए-हाल में पीसीबी ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है और बताया है कि ये सूरत-ए-हाल है। हर हवाले से, हर तरीके से पीसीबी का जो मौक़िफ़ है वो सच था, सही था, जिसकी वजह से आईसीसी का वफ़द एक तरह से ख़ामोश रहा, सुनता रहा, क्योंकि पीसीबी का मौक़िफ़ ठीक था। तो अब जो आईसीसी का वफ़द है वो तो चला गया है वापस, लेकिन अब देखना ये है कि आगे लाहे-अमल आने वाले दिनों में होना क्या है? और इस हवाले से पीसीबी ने चैंपियन ट्रॉफ़ी 2025 की भी बात की है कि 2025 में क्या होगा? 2025 की चैंपियन ट्रॉफ़ी की जो मेज़बानी है पाकिस्तान के पास है। तो आईसीसी ने यकीन दहानी कराने की कोशिश की है कि पाकिस्तान भारत खेलने के लिए जाए और 2025 में तमाम टीमें जो चैंपियन ट्रॉफ़ी में हैं वो पाकिस्तान खेलने के लिए आएँगी। लेकिन हर बार ऐसे होता है कि भारत अपनी बात मनवा लेता है। क्या अब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए चला जाएगा, लेकिन जब दोबारा पाकिस्तान की बारी आएगी 2025 में, तो क्या भारत वापस आएगा? तो ये सवाल पीसीबी ने आईसीसी के 2 रुकनी वफ़द के सामने रख दिया है। तो इस पर गारंटी भी माँग ली है। अब देखें वो क्या गारंटी देते हैं, बीसीसीआई से क्या गारंटी लेते हैं कि क्या वो 2025 में इसी तरह से करेंगे, पाकिस्तान नहीं आएँगे और ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, या फिर उन्हें कोई इश्यू नहीं होगा। अब देखना ये है कि मामला क्या है। अब दूसरी जो खबर है, जो अहम खबर है हमारा सुनने में, देखने में, पढ़ने में, किताबों में और नाम से तो कौमी खेल हॉकी है, लेकिन उसका ज़वाल
उसकी समझ नहीं लग रही कि उसके ज़वाल की वजह क्या है। असल वजह आज हम आपको बताएँगे कि असल वजह क्या है कि आप बात करते हैं कौमी खेल हॉकी है, लेकिन कौमी खेल हॉकी के बारे में पता है किसी को उसकी ज़वाल की असल वजह क्या है? अभी जूनियर जो हॉकी टीम है हमारी एशिया कप खेल रही है। आज उसका भारत के साथ फाइनल है। लड़के परफ़ॉर्मेंसेज़ दे रहे हैं, लड़के इतना तगड़ो-दौ कर रहे हैं कि अरबों रुपए, करोड़ों रुपए वाले जो बोर्ड्स हैं, उनकी फेडरेशंस हैं, उनके साथ मुकाबला करके पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आज भारत के साथ जूनियर एशिया कप में फाइनल हो रहा है पाकिस्तानी टीम का और बदकिस्मती से मामलात ये हैं कि वो स्पॉन्सर किसी और के स्पॉन्सर करने के ऊपर गए हुए हैं लड़के। डीएच ने पाकिस्तानी जो हॉकी की जूनियर टीम है उनको स्पॉन्सर किया था, उनको ट्रेनिंग दी थी और जबकि पाकिस्तानी जो फेडरेशन है वो क्या करें उनके पास बजट ही नहीं है। बेसिकली बजट की बात है कि बजट अभी जो पीएचएफ के सेक्रेटरी हैं उन्होंने बात किया तो उन्होंने बताया है कि जो हमारा जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो हमें 35 लाख रुपए देती है। और आप देख लें कि 35 लाख में एक बोट कैसे चल सकता है, जिसमें ट्रेनिंग्स होती हैं, इंटरनेशनल टूर्स होते हैं और उसके साथ-साथ प्लेयर्स के डेली अलाउंस, प्लेयर्स की तनख्वाहें और कोचेज़ की तनख्वाहें और खबरें तो ये भी आ रही थी कि पाकिस्तान के जो कोच थे, वो भी चले गए हैं कि वो पाकिस्तान उनको तनख्वाहें नहीं मिली। तो अब बेसिक वजह जो है ना, वो पैसे हैं। बजट हमारे पास इतना नहीं है कि हम हॉकी को चला सकें, हॉकी फेडरेशन को चला सकें। हमारी जो अरबों रुपए का बजट है इंडिया का, हॉकी का, उस अरबों रुपए वाले बजट की टीम एशिया कप में फाइनल में है और हमारा जो जिसका 35 लाख रुपए बजट है, उसकी टीम भी फाइनल में है। अब हमारे लड़के मेहनत कर रहे हैं, खेलने के लिए भी तैयार हैं, खेलते भी हैं, लेकिन हमारे पास जो बजट बेसिक जो वजह है ना, वो बजट है। अब बात यहाँ तक आ गई है कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, 1 साल के अंदर-अंदर जो नेशनल टीम के प्लेयर थे, वो बाहर चले गए हैं। बाहर खेलने के लिए चले गए हैं या फिर बाहर कमाने के लिए चले गए हैं। हमारे पास जो डेली अलाउंस की बात आती है, तो डेली अलाउंस ही नहीं है। हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए कि हम हॉकी को कौमी खेल तस्वर करते हैं, मानते भी हैं, लेकिन काम नहीं करते। एज़ कम्पेयर टू दूसरी खेलें देख लें, क्रिकेट को देख लें, क्रिकेट का कितना चार्म है, लेकिन अब हॉकी का ऐसा नहीं है। अब अगर बात करें कि स्पॉन्सर्स की, तो डीएचए ने पाकिस्तानी नौजवानों को स्पॉन्सर किया है, वो खेल रहे हैं, माशाल्लाह से अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है उन्होंने और एशिया कप में कोई 5 मैच हुए हैं अब तक। एक सिर्फ़ भारत के साथ ड्रॉ हुआ है उनका, बाकी 4 के 4 पाकिस्तान ने जीत लिए हैं। भारत के साथ 1 और 1 गोल मतलब कि 1-1 गोल से बराबर हुआ था, ड्रॉ हुआ था मैच। जबकि फाइनल में अब दोबारा से भारत के साथ मुकाबला है। पाकिस्तानी हमारी दुआ है कि पाकिस्तान टीम जीते, अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे क्योंकि जिस तरह से लड़के खेल रहे हैं, जिस तरह से उनकी फ़िटनेस है, जिस तरह से वो परफ़ॉर्मेंसेज़ दे रहे हैं, तो उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह आज जीतेगा। लेकिन ज़वाल की वजह जो बेसिकली है जो हमारे आला हुकाम हैं उनको इस कोशिश करनी पड़ेगी ज़वाल को ख़त्म करने की क्योंकि एक वक़्त ऐसा भी था कि हमारे प्लेयर्स दुनिया में नाम था उनका और टाइटल्स लेके आते थे हॉकी के लिए। लेकिन अब बात सूरत हाल यहाँ तक आ गई है कि पाकिस्तान अब क्वालीफ़ाई नहीं कर सकता। जूनियर हॉकी टीम ने परफ़ॉर्मेंस दी है। परफ़ॉर्मेंस देने के बाद उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालीफ़ाई कर लिया जूनियर वर्ल्ड कप के लिए और एशिया कप के फ़ाइनल में भी हैं। अब हुकूमत को इस बारे में सोचना होगा कि परफ़ॉर्मेंस बजट देना है, नौजवानों को ट्रेनिंग देनी है, नौजवानों को इंटरनेशनल टूर्स करवाने हैं और एक बदकिस्मती से ये बात भी आपकी गोशगुज़ार कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी जो नौजवान इस वक़्त ओमान में खेल रहे हैं, फाइनल खेल रहे हैं, उन्होंने एक भी इंटरनेशनल टूर नहीं किया। ये उनका पहला इंटरनेशनल टूर था और वो आज फाइनल में खेल रहे हैं। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हमें इंटरनेशनल टूर ही नहीं मिलते, हमें कैंप्स ही नहीं मिलते। लड़के आते हैं, खेल-खूल के वो घर वापस चले जाते हैं। ये तो हमारी बदकिस्मती है, हमारे पास एक मुकम्मल प्रॉपर शेड्यूल ही नहीं है। इंटरनेशनल मैचेज़ नहीं होते, डोमेस्टिक मैचेज़ नहीं होते, तो वो परफ़ॉर्मेंस कैसे दें? और अगर हो भी जाए कहीं मैच तो परफ़ॉर्मेंस तो ज़ीरो ही होनी है। आपकी नेशनल टीम को देख लें, नेशनल टीम में भी इसी तरह से है। अज़लान शाह में लास्ट ईयर हम क्वालीफ़ाई नहीं किया किया था हमने।
तो इस तरह से इंटरनेशनल सबसे पहले क्या होना चाहिए? बजट इतना होना चाहिए कि प्लेयर्स को जब आप मुआशी तौर पर प्लेयर्स की परेशानी को दूर करेंगे, प्लेयर्स परफॉर्मेंस देगा, अपनी फ़िटनेस पे तवज्जो रखेगा और उसके साथ-साथ प्लेयर्स को जब आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर मतलब कि इक्विपमेंट्स फराहम करेंगे, आप उन्हें ट्रेनिंग के लिए टाइम देंगे, कैंप्स लगवाएँगे, उसके साथ-साथ उनको जो एक परफॉर्मेंस सेंटर बनाएँगे, तो उस हवाले से तो वो परफॉर्मेंस देगा और उसके साथ-साथ आप उन्हें जो इंटरनेशनली तौर पर खेलने का प्रेशर होता है, वो कम करेंगे आप उनका। उनके टूर्स करवाएँगे। उनको किसी एक बायलैटरल सीरीज़ मतलब कि एक-दूसरे के साथ मैचेज़ होंगे, तब प्रेशर ख़त्म होगा। फिर वो किसी परफॉर्मेंस देने के काबिल होंगे। वो जाके कोई टूर्नामेंट खेलेंगे, वो जाके कोई पाकिस्तान के लिए कप लेके आएँगे, वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अब बेसिक वजह जो पैसा है और अब यहाँ तक बात ये है कि हमारे तो ग्राउंड इस काबिल नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल के हों। दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी का जो स्टेडियम है ना, वो लाहौर में मौजूद है, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ मैच हो सकें। कुछ अरसा कब्ल वहाँ से एक सियासी जमात के जलसा हुआ था, वहाँ से आस्ट्रो ट्रॉफ उतार दी गई थी। अभी वो लग तो रही है, लेकिन वो इस काबिल नहीं थी कि वहाँ इंटरनेशनल मैच हो सकें। अभी वो लग चुकी है तकरीबन और कुछ दिनों में लग जाएगी, वहाँ पे मैच होंगे। अब बजट बढ़ाना चाहिए मतलब कि बजट बढ़ाने के साथ-साथ लड़कों को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, लड़कों को डेली अलाउंस, लड़कों को मुआशी तौर पर परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके साथ-साथ इंटरनेशनल टूर्स करवाने चाहिए प्लेयर्स को और उसके साथ-साथ जो ग्राउंड्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए नौजवानों को। अगर आप किसी भी कौम में खेल के रुझान को पैदा करते हैं ना, वहाँ के अस्पताल भी वीरान होते हैं, वहाँ की जो मंशियात वग़ैरह जो फ़रोग़ पाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इस हवाले से हुकूमत को, आला हुकाम को इस बारे में सोचना होगा कि किस तरह से नौजवानों को इस तरह खेलों की जानिब राग़िब किया जाना चाहिए। आज की जो 2 मेन ख़बरें थीं, आज के हवाले से, वो एक हॉकी थी कि हमारी हॉकी जूनियर हॉकी टीम इस वक़्त फ़ाइनल में एशिया कप खेल रही है। आज शाम को होगा 9 बजे, जबकि जो दूसरा था आईसीसी का 2 रुकनी वफ़द, तो वो वापस चला गया है। इस हवाले से दोनों की जो अंदरूनी कहानी थी, दोनों की जो मेन पॉइंट्स है, वो हमने आपके गोशगवार कर दिए हैं। इसी तरह से दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है स्पोर्ट्स के हवाले से देखने के लिए हमारा चैनल नया दौर स्पोर्ट्स देखते रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।